वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सैनी के पिता की निर्मम हत्या। दरभंगा में घर के अंदर घुसकर बदमाशों ने की जीतन सैनी की हत्या। बदमाशों ने मुकेश सहनी के पिता जितिन सहनी की धारदार हथियार से की हत्या। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। दरभंगा में अकेले रहते थे मुकेश सैनी के पिता जितिन सैनी। पुलिस के मुताबिक दीवार फांदकर घर में दाखिल हुए बदमाश। सुराग जुटाने में जुटी स्पेशल टीम। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर आरजेडी ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, हत्याकांड का शासन प्रशासन में बैठे लोगों को जवाब देना होगा। जीतन सैनी की हत्या की जांच के लिए एसआईटी गठित। एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में काम करेगी टीम। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने गठित की एसआईटी की टीम। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर जताया दुख। कहा, आरोपियों पर होगी सख्त कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर जताया दुख। कहा, आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। बीजेपी नेता अजय आलोक ने 72 घंटे के अंदर मुकेश सहनी के पिता के हत्यारों के पकड़े जाने का दावा किया। कहा, हत्या किसी की भी हो, ये एक जघन्य अपराध है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने जीतन सैनी की हत्या पर नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा, बिहार में हर दिन हो रही है हत्याएं, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जताया दुख। कहा, ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुकेश सैनी के पिता की हत्या से आरजेडी नेताओं में आक्रोश। रियाजुल हक ने हत्या के आरोपियों की 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की मांग की। मुकेश सहनी के पिता की हत्या चिराग पासवान ने जताया दुख। कहा, दोषियों को जल्द से जल्द किया जाएगा गिरफ्तार। वीआईपी नेता मुकेश सैनी के पिता की हत्या मामले में बिहार सरकार पर आरजेडी हमलावर। शक्ति सिंह ने कहा, बिहार में हर दिन हो रहे हैं कत्ल, चरमरा गई है राज्य की कानून व्यवस्था। जम्मू कश्मीर की डोडा में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। एक मेजर समेत 4 जवान शहीद। डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद हेलीकॉप्टर से इलाके का सर्च ऑपरेशन जारी। कई इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा बलों की तैनाती। डोडा में आतंकवादियों से मुठभेड़ के बाद अमरनाथ यात्रा की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। भारी सुरक्षा के बीच श्रीनगर बेस कैंप से श्रद्धालुओं का एक और जत्था रवाना। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन ने कश्मीर की रीजनल पार्टियों को सुनाई खरी खोटी। बोले, अपने फायदे के लिए आतंकवाद को पाल पोस रही हैं कश्मीर की रीजनल पार्टियां। डोडा एनकाउंटर पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से की बात। सेना प्रमुख ने हालात की जानकारी दी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने डोडा आतंकी हमले को लेकर साधा निशाना। एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार की नीति हुई फेल। उत्तराखंड के जोशीमठ में भारी बारिश ने फिर रोका लोगों का रास्ता। वहां पर उफान के बाद बंद करना पड़ा बद्रीनाथ हाईवे। उत्तराखंड में यमुनोत्री हाईवे पर मलबा गिरने से किया गया बंद। डाबरकोट के पास रोका गया ट्रैफिक। दोनों तरफ लगी वाहनों की लंबी लंबी कतारें। महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा और कोल्हापुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश से अजनेरी किले में फंसे 200 से ज्यादा पर्यटक। सैलाब के बीच से सभी का किया गया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के खंडवा में भारी बारिश से नदी नालों में उफान। ओवरफ्लो की वजह से हाईवे तक पहुंचा बाढ़ का पानी। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। सौराष्ट्र, कच्छ में भारी बारिश की चेतावनी। 7 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात के वडोदरा में सरकारी अस्पताल में घुसा बाढ़ का पानी। मरीजों में मची अफरा-तफरी। यूपी के बहराइच में सरयू नदी का जलस्तर कम होने की वजह से बढ़ा कटान का खतरा। सरयू के कटान से दर्जनों गांव के लोगों में दहशत। गुजरात के आणंद में बारिश के पानी में डूबे कई इलाके। सड़कें हुई लबालब। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुसा। गुजरात के भरूच में मूसलाधार बारिश। करजन नदी और किम नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। यूपी के हरदोई की 4 तहसीलों के सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित। लगातार बढ़ रहे बाढ़ के पानी की वजह से लोगों ने गांव छोड़े। यूपी के उन्नाव में बाढ़ का खतरा। गंगा का जलस्तर बढ़ने से डूबे कई इलाके। गलियों में भी चलती दिखी नाव। उन्नाव में न्यूज 18 की खबर का असर। बाढ़ पीड़ितों को राशन न मिलने की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों को बांटा राशन। यूपी के गोरखपुर में राप्ती नदी ने खतरे के निशान को किया पार। बाढ़ में डूबे 47 गांव। नावों के सहारे लोगों को किया जा रहा रेस्क्यू। बिहार के चंपारण में गंडक नदी में आई बाढ़ से दर्जनों गांव पानी में डूबे। पीने के पानी और भोजन का गहराया संकट। गुजरात के गोधरा में कुदरत का कहर। तूफानी हवाओं की वजह से ऑटो रिक्शा पर गिरा पेड़। शमशान की दीवार भी हुई धराशायी।
नदियों में उफान से यूपी के सिद्धार्थनगर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित। भारी बारिश की वजह से लगातार बढ़ रहे सब्जियों के दाम, टमाटर समेत कई सब्जियों के दाम बढ़ने से लोगों की मुसीबतें बढ़ी। पीएम मोदी से मिले असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, बाढ़ से ग्रसित असम के हालात की दी जानकारी। पीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पुलिस को सख्त निर्देश, त्योहार पर अराजकता करने वालों से सख्ती से निपटने के आदेश जारी किए। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद चारे का जनसंख्या कानून पर बड़ा बयान, कहा अब 4 बेगम और 36 बच्चे नहीं चलेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद पर साधा निशाना, पूछा बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा के साथ विश्वासघात करने वालों को क्या कहेंगे। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का विवादित बयान, कहा उद्धव ठाकरे के साथ हुआ विश्वासघात, जब तक वो दोबारा सीएम नहीं बन जाते हैं नहीं होगा दुख दूर। शंकराचार्य के बयान पर शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम का पलटवार, संजय निरुपम ने ट्वीट कर शंकराचार्य को धार्मिक कम राजनीतिक ज्यादा बताया। आईएमसी की मुखिया मौलाना तौकीर रजा ने 23 लड़के लड़कियों के सामूहिक धर्म परिवर्तन का किया ऐलान। श्री शिरडी साईं सर्वदेव मंदिर के महंत पंडित सुशील पाठक ने मौलाना के ऐलान का विरोध किया। जयपुर के हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का जनसंख्या नियंत्रण को लेकर विवादास्पद बयान, बोले अब 4 बेगम और 36 बच्चे नहीं चलेंगे। तौकीर रजा के धर्म परिवर्तन वाले बयान पर गिरिराज सिंह ने साधा निशाना, बोले सामूहिक धर्म परिवर्तन रोकने के लिए देश में बड़ा कानून बनाने की जरूरत है। शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी को लेकर अखिलेश यादव ने साधा निशाना, एक्स पर लिखा बीजेपी सरकार शिक्षक और शिक्षा के खिलाफ। आगरा में डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ 109 टीचरों ने किया इस्तीफा। 3 ब्लॉकों के 109 शिक्षकों ने सामूहिक तौर पर खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपा इस्तीफा। ऑनलाइन हाजिरी के मुद्दे को लेकर बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, बोले यूपी सरकार की छवि शिक्षक और कर्मचारी विरोधी बन गई है। यूपी के अमेठी में मुहर्रम के जुलूस में लगे भड़काऊ बयान पर एक्शन, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।